माँ कात्यायनी की कथा। प्रस्तावना। यह कथा है प्राचीन काल की, जब धरती पर अधर्म का अंधकार छाया हुआ था और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैला था। यह कथा है माँ कात्यायनी की, जो शक्ति का छठा रूप हैं और जिनका अवतरण स्वयं धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। पर इस बार इस कथा में कुछ ऐसा घटा जो आज तक किसी ने नहीं सुना। एक रहस्य, एक गूढ़ मोड़ और अंत में एक चौंकाने वाला सत्य। प्रथम भाग। ऋषि कात्यायन का स्वप्न। हिमालय की तराई में एक तपस्वी ऋषि रहते थे, महर्षि कात्यायन। उन्होंने वर्षों तक तप करके माँ दुर्गा से यह वर मांगा कि वे उनकी कन्या के रूप में जन्म लें। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक दिव्य स्त्री को देखा, जिनकी आंखों में अग्नि थी और हाथों में तलवार। वे बोली, ऋषिवर, समय आ गया है। अधर्म अपने चरम पर है। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी, परंतु यह जन्म केवल साधारण नहीं होगा। इसमें छिपा है एक रहस्य जो समय आने पर उजागर होगा। अगली ही सुबह कात्यायन ऋषि के आश्रम में एक तेजस्वी बालिका प्रकट हुई, माँ कात्यायनी। द्वितीय भाग। महिषासुर की चाल। देवताओं को त्रस्त करने वाला राक्षस महिषासुर ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका था। किसी पुरुष द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु वह भूल गया कि स्त्री शक्ति से टकराना सबसे बड़ा विनाश होता है। देवताओं ने मां कात्यायनी से प्रार्थना की कि वे महिषासुर का संहार करें, पर महिषासुर भी चुप नहीं बैठा। उसे यह ज्ञात हो गया था कि एक स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। उसने माया से एक भयंकर योजना रची। उसने एक युवती को भेजा जो दिखने में हूबहू मां कात्यायनी जैसी थी, परंतु असल में वह थी राक्षसी मायावी। नाम था मोहिनी। तृतीय भाग। द्वंद्व और भ्रम। एक दिन कात्यायन ऋषि ने देखा कि उनकी पुत्री का व्यवहार बदल गया है। वह अब ध्यान में बैठती नहीं, तपस्या से दूर रहती है और रात्रियों में गायब हो जाती है। देवताओं के दरबार में भी भ्रम फैल गया। क्या मां कात्यायनी अब राक्षसों के पक्ष में हैं? इंद्र ने शंका की, यह देवी तो रात्रि में महिषासुर से मिलती है। क्या यह कोई छल है? वहीं दूसरी ओर असली मां कात्यायनी महिषासुर की कैद में थी, गुप्त रूप से एक पर्वत की गुफा में बंद। वह चुप थीं क्योंकि उन्हें ज्ञात था जो सत्य है वह स्वयं समय आने पर प्रकट होगा। चतुर्थ भाग। रहस्य का खुलासा। एक रात जब नकली कात्यायनी मोहिनी महिषासुर के साथ युद्ध की योजना बना रही थी, तभी एक रहस्यमयी वृद्धा उसके समक्ष प्रकट हुई। वृद्धा की आंखों में चमक थी और वाणी में अग्नि। वृद्धा बोली, मोहिनी, तू मां का स्वरूप नहीं, परंतु तू उनके हाथों ही मारी जाएगी। मोहिनी हंसी, तू कौन है जो मुझसे यूं बात करती है? वृद्धा मुस्कुराई और तुरंत ही रूप बदल गया। वह थी मां स्वयं, असली कात्यायनी। उन्होंने अपनी माया से कैद तोड़ी थी और अब समय आ गया था अंतिम युद्ध का। पंचम भाग। अंतिम युद्ध और मोड़। युद्ध हुआ आकाश और पृथ्वी के बीच। महिषासुर ने सोचा था कि वह फिर से धोखा देगा, पर मां कात्यायनी ने न सिर्फ मोहिनी को युद्ध में हराया, बल्कि अंत में महिषासुर का भी वध किया। देवताओं ने जय घोष किया, परंतु तभी ऋषि कात्यायन बोले, हे मां, आपने कहा था इस जन्म में कोई रहस्य छिपा है जो अब उजागर होगा। क्या वह समय आ गया? मां मुस्कुराईं और कहा, इस बार मैंने स्वयं को नहीं, अपने एक अंश को ही तुम्हारी कन्या बनाकर भेजा था। असली रहस्य यह है कि मोहिनी कोई राक्षसी नहीं थी, वह भी मेरा ही रूप थी, जो महिषासुर को उसके भ्रम में फंसाने के लिए उत्पन्न हुआ। स्वयं को दर्प में डुबोकर उसने मेरे ही स्वरूप को सच्चा मान लिया और उसी भ्रम में मारा गया। यह माया और शक्ति का खेल था, सत्य और असत्य के बीच एक जाल। सभी चौंक गए। अर्थात महिषासुर जिस नकली देवी को अपने पक्ष में मान बैठा, वही उसके अंत का कारण बनी। उपसंहार। मां कात्यायनी अंत में बोली, जब अधर्म सबसे अधिक प्रबल हो, तब सत्य केवल तलवार से नहीं, माया से भी युद्ध करता है। यह थी मेरी लीला।
और इसके बाद मां अंतर्धान हो गईं। ऋषि कात्यायन ने उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया, जहां आज भी श्रद्धालु मां की माया और महाशक्ति दोनों रूपों की आराधना करते हैं।